बांग्लादेश की राजनीतिक दुनिया में आज का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें आने वाले नेशनल इलेक्शन के कैंडिडेट लिस्ट को फाइनल करने का फैसला लिया जा रहा है। देश की राजनीति में इस समय जो अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और कंपटीशन चल रही है, उसके सेंटर पॉइंट पर है यह मीटिंग। गुलशन स्थित चेयरपर्सन्स ऑफिस में हो रही इस बैठक में पार्टी के टॉप लेवल लीडर्स, डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स और तारिक रहमान के क्लोज एडवाइजर्स मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि यह मीटिंग सिर्फ कैंडिडेट लिस्ट तय करने के लिए नहीं, बल्कि यह पार्टी के फ्यूचर डायरेक्शन को तय करने वाला एक टर्निंग पॉइंट मोमेंट साबित हो सकता है। बीएनपी अभी एक तरह की दुविधा, डिलेमा में है। एक तरफ वे अभी भी दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले एक न्यूट्रल कैटेगरी गवर्नमेंट को स्थापित करना होगा, और दूसरी तरफ समय की वास्तविकता, टाइम रियलिटी को मानते हुए इलेक्टोरल प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों से पता चला है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है 3 बातों पर: पॉपुलैरिटी, कैपेबिलिटी और लोकल लेवल एक्सेप्टेंस। तारिक रहमान के निर्देश पर पिछले कुछ हफ्तों से हर डिवीजन में फील्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने संभावित कैंडिडेट्स पर रिपोर्ट भेजी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर आज की मीटिंग में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। बैठक में चर्चा हो रही है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलायंस कैंडिडेट दिया जाएगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीएनपी अकेले लड़ेंगे और रिबेल कैंडिडेट्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा कैंपेन के मुख्य स्लोगन, सेंट्रल मैसेज और मीडिया स्ट्रैटेजी पर भी आज फाइनल डिस्कशन हो रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा, हम ऐसे कैंडिडेट्स का चयन कर रहे हैं जो सिर्फ पार्टी वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि जनता के लिए भी एक्सेप्टेबल है। हमारा लक्ष्य है कि लोग फिर से विश्वास करें कि वोट के माध्यम से चेंज संभव है। बीएनपी की यह तैयारी देश की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन को फिर से चर्चा का केंद्र, सेंटर ऑफ डिस्कशन बना चुकी है। अवामी लीग और उनके एलीड अलायंसेस की ओर से कहा जा रहा है कि बीएनपी आखिरकार इलेक्शन में हिस्सा लेगी, क्योंकि अगर वे फील्ड में नहीं उतरे तो वे पॉलिटिक्स से और भी मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। दूसरी ओर बीएनपी के भीतर और बाहर एक तरह की साइलेंट टेंशन, नीरव उत्तेजना काम कर रही है। वे क्या सच में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या आखिरी मोमेंट में पार्टिसिपेशन बॉयकॉट करने की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? बैठक को लेकर गुलशन इलाके में जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और डिप्लोमेटिक सर्कल्स की भी इंटरेस्ट देखी गई है। विदेशी न्यूज मीडिया भी बीएनपी के डिसीजन पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह बांग्लादेश की आगामी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1 साल पहले शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद से देश एक अनसर्टेन पॉलिटिकल फेज से गुजर रहा है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में बीएनपी की कैंडिडेट लिस्ट की अनाउंसमेंट को कई लोग न्यू बिगिनिंग का संकेत मान रहे हैं। बीएनपी के लीडर्स कह रहे हैं कि वे सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि इसे जनता के वोटिंग राइट्स की पुनर्प्राप्ति, रेस्टोरेशन ऑफ पीपल्स वोटिंग राइट्स की मूवमेंट के रूप में भी देख रहे हैं। उनके अनुसार अगर यह इलेक्शन जनता की पार्टिसिपेशन के साथ आयोजित होती है तो बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। सब मिलाकर आज की यह मीटिंग बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो रही है। बैठक के रिजल्ट्स जारी होने पर यह समझा जाएगा कि बीएनपी आने वाले इलेक्शन में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रही है, या वे सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बनाए रखने की स्ट्रगल में उतर रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस मीटिंग का डिसीजन आने वाले कुछ महीनों की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और यहाँ तक कि देश की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को भी प्रभावित करेगा।